जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि इतने भी लोग ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, आप लोग सब खैरियत से होंगे। लाजमी आज की इस वीडियो को लाइक पे क्लिक कर दिएगा। मैंने टारगेट लाइक का रखा 200 है। सब्सक्राइब पे क्लिक करना मत भूलिएगा। बेल नोटिफिकेशन ऑल पे लाजमी क्लिक कर ले। आज तो KC 100 की परफॉर्मेंस बहुत ही ज़बरदस्त रही है। बड़ी तेज़ी के साथ ना इंडेक्स ने ऑलमोस्ट 1500 तक पॉइंट्स गेन करे हैं और 1,83,951 पे इंडेक्स क्लोज हो चुका है। यहाँ से मुझे अभी टेक्निकल चार्ट्स को ना और लेवल्स को देखते हुए यही समझ आ रहा है कि इंडेक्स ने यू टर्न ले लिया है। और अब KC 100 ना आप लोगों को ऊपर पॉसिबिलिटी है कि अगर दोबारा अगर 183 से लेके 184 185 पे सस्टेन हो गया ना विद वॉल्यूम्स, क्योंकि मार्केट बंद होने तक ना इंडेक्स सीधा आप लोगों को 182 से सीधा 1,84,000 तक जाता हुआ क्लोज होता हुआ दिखाई दिया ना। तो मैं इसीलिए कह रहा था ना कि आपको सारे मजबूत और अप ट्रेंड शेयर्स में ही काम करे, लेकिन अब कौन से शेयर्स ऐसे हैं कि जिनको बेच देना ही बेहतर है, वरना ऐसा ना हो कि अगर ये शेयर्स पड़े रह गए ना आप लोगों के पास तो फिर सवाल ना करना मुझसे कि ये स्टॉक्स तो ऊपर जा नहीं पा रहे और अब हमें ऐसा ना हो कि नुकसान भरपूर तरीके से हो। मैं पहली मजबूत कंपनी की बात कर लेता हूँ। देखिए, मैं इसको मजबूत इसीलिए कह रहा हूँ कि ज़्यादातर ना बिग इन्वेस्टर्स यानी कि जो बड़ा खरीदार होता है वो इस तरह के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर बैठता है। मैं PTC की बात कर लेता हूँ तो आज तो 70 रुपये तक का इसने हाई लगा दिया। रोजाना की बुनियाद पे ये आप लोगों को ऊपर से ऊपर निकलता दिखाई दे रहा है। 9 रुपये 73 पैसे पे 4 करोड़ तक के वॉल्यूम जनरेट हुए। वॉल्यूम इसमें अच्छे और तगड़े लगे हैं और ये ऊपर की तरफ जाके क्लोज हो गया है। तो अब क्या लग रहा है, देखिए ऐसे में कि जब शेयर आप लोगों को मुसलसल ऊपर ही और ऊपर से ऊपर ज़्यादा दिखाई दे रहा हो ना, तो लाजमी सी बात है कि प्रॉफिट टेकिंग कर लेना ही बनती है। मैं इसीलिए प्रॉफिट टेकिंग कर लेने का, इस शेयर को बेच के इससे निकल जाने का बोल देता हूँ। लेकिन अब कौन से मजबूत स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट्स कर ली जाए ताकि हमें शॉर्ट टर्म में तगड़े नफे हो। तो पहली कंपनी मजबूत और अपट्रेंड शेयर, इससे पहले भी मैंने आप लोगों को ये शेयर दिलवाया है। मैं HTL की बात कर रहा हूँ, हाईटेक लुब्रिकेंट्स की। आज 62.5 रुपये तक ट्रेड करता रहा। अगर HTL इस सपोर्ट लेवल को जो कि इसका बनता है ना 57 रुपये 58 रुपये तक का, अगर ये इसको ब्रेक कर गया तो फिर ये नीचे निकल सकता है। लेकिन अगर नहीं ब्रेक करता तो फिर HTL आप लोगों को सीधा 68 to 70 रुपये तक यानी कि 7 से लेके ना 8 रुपये तक का अच्छा प्रॉफिट ना आप लोगों को HTL दे के जा सकता है। तो मैं इसीलिए आप लोगों को रेकमेंड कर रहा हूँ कि लाजमी HTL में ना आप लोग बाइंग करें इसको लोअर रेट पे, इन्वेस्टमेंट्स करते रहे। मैंने BOP की ना कुछ दिन पहले भी आप लोगों को ट्रेडिंग के हवाले से बाय कॉल दी थी कि ट्रेडिंग के लिए अच्छा है। उसके पे आज देख लें BOP आप लोग कहाँ 40.5 पे ट्रेड करता दिखाई दे रहा था और तकरीबन 1.5 रुपये तक ये बढ़ गया, 42 रुपये तक ये शेयर चला गया। तो प्रॉफिट टेकिंग कर लेना ही बनती थी, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं करी है तो प्रॉफिट टेकिंग हाल फिलहाल BOP में कर लें, इसलिए कि ऑल टाइम हाई पर ही ये ट्रेड कर रहा है। लेकिन जो बात मैं कह रहा हूँ ना, वो शेयर्स जो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं अपने लोअर लो से, उनको ना आप लोग हाल फिलहाल सेल कर दें। एक मजबूत कंपनी का स्टॉक और जो कमेंट्स आप लोगों के आए हुए हैं ना, तो मैं कमेंट्स को ही देखते हुए ना आप लोगों के सवालात के आंसर भी इंशाल्लाह इस वीडियो के एंड तक वही 6 से लेके 8 मिनट तक दे दूंगा। मैं PSO की बात कर लेता हूँ तो 474 रुपये पे ओपन हुआ और गिरता हुआ 464 रुपये तक चला गया था और फिर रिकवरी आई है 468 रुपये के रेट पे। PSO हो गया है क्लोज। तो अब क्या लग रहा है, देखिए इस तरह से ना अप एंड डाउन करता हुआ ना, जो बात मैंने कही थी ना कुछ दिन पहले भी कही, आप लोगों को बरी की तरफ निकलता दिखाई देगा। लेकिन अब ऐसे में फंसेगा सिर्फ ट्रेड, यानी कि अगर कोई ट्रेड करने जाएगा ना इस तरह के शेयर में और बेच नहीं पाया तो फिर आप लोगों के हाथ रहेगा। तो लोअर रेट पे इसको भी जमा करिए। और एक और मजबूत कंपनी का स्टॉक निशात मिल लिमिटेड, आज तो 206 रुपये से भी ऊपर का इसने हाई लगा दिया। मैं इसीलिए आप लोगों को दिलवा रहा था ना कि लाजमी इसको बाय करें। अभी भी ऐसा नहीं है कि स्टॉक बहुत आप लोगों के दूर निकल गया है या आप लोगों के हाथ से निकल गया है। मार्केट जो थी ना आखिरी घंटों में बड़ी ज़बरदस्त तरीके से रिकवर हुई है और ज़्यादातर आप लोगों को मजबूत और अपट्रेंड शेयर्स ना ऊपर से ही ऊपर निकलते दिखाई दिए। और ऐसे में कि जब स्टॉक कोई भी हो, अगर वो बुलिश ट्रेंड में हो, तो फिर लाजमी सी बात है कि इस तरह के अपट्रेंड शेयर में ना आप लोगों को जो बहुत ज़्यादा बढ़ गया उसमें आप लोगों को प्रॉफिट टेकिंग कर लेना बनती है। लेकिन जो बात मैं कह रहा हूँ ना कि जो शेयर्स के मैं आप लोगों को टारगेट दे रहा हूँ, वो स्टॉक्स लाजमी सी बात है कि ऊपर जाएंगे। इनमें ना NML भी आता है, निशाद मिल लिमिटेड के टारगेट्स क्या बनते हैं। निशाद मिल का टारगेट बनता है फर्स्ट, और ये आप लोगों को आसानी इस टारगेट पर हिट होता हुआ दिखाई देगा। वो NML निशात मिल का बनता है 220 तक का, क्योंकि अब ये सीधा आप लोगों को ना अपने सारे पिछले और पुराने रेजिस्टेंस एरियाज को ब्रेक करता हुआ अब ट्रेंड ऊपर की तरफ जाता दिखाई दे रहा है ना। तो लाजमी इसमें ना आप लोग एंट्री मारें। इसको आप लोग ना लोअर रेट पे जमा करते रहिए। ZAL जरिया लिमिटेड तो आज अपर कैप लगा और बड़ा ही ज़बरदस्त वॉल्यूम इस कंपनी के स्टॉक में जनरेट हुए ना। मैं ग्राफ्स सामने आप लोगों के लिए आता हूँ।
ताकि आप लोग देखते हुए समझें कि कहाँ ट्रेड कर रहा था और ये कहाँ से सीधा आप लोगों को 185 पैसे पे 85 लाख तक के वॉल्यूम जनरेट हुए। और ये अगेन आप लोगों को ऊपर ही निकलता दिखाई दे रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा है इसके पे, और मुझे कोई भी ऐसी मसला और ख़राबी इस कंपनी के स्टॉक में दिखाई नहीं दे रही है कि आप लोग ना इस कंपनी के स्टॉक में खास तौर पे ट्रेडिंग ना कर सके। ट्रेडिंग करते रहिए। टारगेट बस एक मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। फिर कमेंट सेक्शन में जो सवाल आप लोगों ने मुझसे करे हैं ना, तो सामने कमेंट सेक्शन रखते हुए आप लोगों के सवालात के आंसर दे दूंगा। तो लाजमी ये वीडियो मुकम्मल देखते रहिएगा। सब्सक्राइब पे क्लिक करना मत भूलिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑल पर भी लाजमी क्लिक कर दे। टारगेट ना इस कंपनी के स्टॉक का बनता है 70 रुपये तक का। 70 रुपये के टारगेट को माइंड में रखते हुए अगर किसी को लोअर रेट पे काम करना है, लोअर रेट पे बाय करना है, तो वो लाजमी इस कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट्स डालें। इस कंपनी के स्टॉक को आप लोग लोअर रेट पे बाय करें। तो अब कमेंट सेक्शन देख लेता हूँ और फिर कमेंट्स के आंसर आप लोगों को देता हूँ। तो FABL लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। इसके पे लाजमी फैसल बैंक को आप लोग बाय करें लोअर रेट पे। फैसल बैंक को एकोमुलेट करते रहिए। 100 रुपये के रेट पे अभी ऑलमोस्ट क्लोज हुआ है ना। टारगेट मैंने आप लोगों को जो 113 रुपये से लेके 115 रुपये तक के दिए हुए हैं ना, तो फैसल बैंक आप लोगों को यहाँ तक निकलता दिखाई देगा। CPB की मैंने आप लोगों को लोअर रेट पे बाय कॉल दी हुई है। निशात मिल NML का तो मैं आप लोगों को रेकमेंड कर चुका हूँ कि लाजमी निशात मिल को ना आप लोग बाय करें। इंशाल्लाह तगड़े ना फिर शॉर्ट टर्म में कमा लेंगे। सिटी फार्मा लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। उसके ऊपर जो टारगेट मैंने आप लोगों को निशात मिल का 220 से लेके 225 रुपये तक का दिया हुआ है ना, ये यहाँ तक पहुँचेगा लाजमी। इस कंपनी के स्टॉक का आप लोग एक्यूमुलेट करते रहिए। WTL, हाँ देखिए, मुझे अभी जिस तरह के इसके ग्राफ्स और जो चार्ट्स हैं वो वाज़े ये बता रहे हैं कि ये अपने रेट्स को सस्टेन करने की पूरी कोशिश कर रहा है। तो ये यस ऑफ कोर्स ऊपर जा सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। लोअर रेट पे लाजमी एकोमुलेशन करते रहिए। क्विज का देखिए, मैंने आप लोगों को कहा कि जब ये 40 के रेट से रेस्ट कर रहा, तो तब मैंने बोला ना कि लाजमी इसको बेच के इससे निकलने वाली करें, वरना फिर पड़ा रह गया ना ये आप लोगों के पास। अब देख लें कि जिस तरह कंटिन्यूसली क्विज फूड गिर रहा है ना, तो अब मुझे जो सपोर्ट लेवल लग रहा है ना इसका, ये सपोर्ट लेवल मैंने आप लोगों को इससे पहले भी कहा था कि ये यहाँ तक आ सकता है, और ये यहाँ तक आ गया। फिर बाद में ये ना बोलना कि ये स्टॉक तो हमारे हाथ में रह गया, हमारे पास पड़ा रह गया, और अब मैं क्या करूँ। सपोर्ट लेवल क्विज फूड का बनता है क्योंकि ये गैप बहुत खाली है, लेकिन ये हाल फिलहाल मुझे लग रहा है कि आप लोगों को ना 28-29 रुपये तक रुकता दिखाई दे। तो यहाँ ट्रेडर्स के पास अच्छा मौका होगा ट्रेडिंग करने का क्विज फूड में। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। KC 100 लॉन्ग टर्म के लिए मुझे बड़ा अच्छा दिखाई दे रहा है। और फेब तक का जो टारगेट मैंने आप लोगों को दिया हुआ है ना KC 100 का, कि इंडेक्स 2 लाख तक जाएगा। तो अब इस 2 लाख KC 100 जाते हुए जो जो शेयर्स मैंने आप लोगों को रेकमेंड करके दिलवा दिया ना, बस आप लोगों को कोई भी ऐसे ना बेकार शेयर में हरगिज़ काम नहीं करना। NBP में हाँ लाजमी आप लोग ना लोअर रेट पे एकोमोडेशन करिएगा, क्योंकि नेशनल बैंक भी ना ट्रेडर्स के लिए इंतहाई अच्छा है। उसके पे आज तो ऑल टाइम हाई 278 रुपये तक इसने लगा दिया। और ये वो इसके पे कोई इसको ख़रीदता नहीं था, कोई इसको बाय नहीं करता था, और ये बिल्कुल रुका हुआ था कोई 35-40 रुपये के रेट पे। और आज देख लें 35-40-50 रुपये वाला शेयर आप लोगों के सामने इसकी परफॉर्मेंस है कि 280 रुपये तक चला गया। तो सारी मजबूत स्टॉक से लॉन्ग टर्म के लिए मैंने आप लोगों को रेकमेंड करे हुए। तो वर्किंग करके ना आप लोग अपने हिसाब से इन शेयर्स में काम कर सकते हैं, इनको लोअर रेट में एकोमुलेट करके लॉन्ग टर्म में ऊपर जाके सेल कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा आप लोग सब। और टारगेट बनता है नेशनल बैंक का, ये नहीं भूलिएगा आप लोग के। मैंने आप लोगों को 350 तक का उस वक्त दिया था कि जब NBP ना ऑलमोस्ट 200 रुपये पे चढ़ चुका था। 220 से लेके 230 तक ट्रेडिंग कर रहा था कि 350 रुपये तक हो सकता है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा आप लोग सब। अल्लाह हाफिज़।